दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारे यहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर राघव चड्ढा। उन्होंने पार्लियामेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बोली हैं, कुछ पॉलिसी चेंज करने की बात की है या कुछ सवाल उठाए हैं। इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मैं भी बात कर चुका हूँ, पहले भी टेलीकॉम की काफ़ी न्यूज़ में कवर कर रहा था। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि जब कोई नेता, कोई मिनिस्टर टेक्नोलॉजी की और एआई की ऐसी बात करता है, जब पॉलिसीज चेंज करने की या नियम को जो सही नहीं है, तो उसके बारे में अगर बात हुई है तो हमारा भी थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है। हालांकि इसमें से बहुत सारी चीज़ों में मैं भी एग्री करता हूँ। तो आइए बात करते हैं कि उन्होंने बोला क्या है और कैसे क्या हो सकता है, क्या ऐसा। उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली है कि जो डेली डेटा हमें जो मिलता है, जैसे 4G भी मिलता है, 5G जो भी है, तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1.5 GB पर दिन मिलता है, 2 GB मिलता है, तो हम उसे जब इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमें अगले दिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस डेटा के लिए हम पैसे दे चुके हैं ना। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। देखो वाजिब बात है, ये बात तो मैं भी बोल चुका हूं। आप जब रिचार्ज कराते हो तो आपको डेली 1.5 GB मिलना चाहिए। अगर 1.5 GB आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, आप कहीं बिजी है, आप कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, आप कुछ और काम करते रहे, तो आपका डेटा आपने नहीं इस्तेमाल किया, तो लेकिन पैसे तो उसके लिए आपने दिए है ना, तो अगले दिन आपको वो मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं मिलता। ये चीज़ उन्होंने कही है कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो डेटा आपको मिलता है वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, एंड दैट मींस वो आप किसी को दे भी सकते हो। हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकता हूं। सर बात कर रहा हूं सर। दे सकते हो तो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसको आप दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कंपनी वापस ले लेती है। ये चीज के बारे में उन्होंने पहली चीज कही। अब बात करते हैं क्या ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है। इवन वोडाफोन आइडिया तो इस चीज को करता भी है। हाँ, किसी और को डेटा दे देने की बात ये तो नहीं होता, बट हाँ डेटा रोल ओवर है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एयरटेल एंड जियो, इसमें नहीं है। क्या ये होना चाहिए? 100% होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ये नॉर्मल सी बात है। जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए हैं वो आपकी, आपने खरीद ली, तो आपको मिलती रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो उसको वापस क्यों ले रहे हो तुम? अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन का रिचार्ज है, पूरे महीने का है, तो अगले दिन दे दो, उससे अगले दिन दे दो, उससे अगले दिन दे दो ना। वो हमने उसके लिए पैसे दे दिए। अब कोई इंसान जैसे अगर उसने रिचार्ज करा दिया, पूरे महीने इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो फ्री फंड में पैसे दे दिए उसने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ वैलिडिटी दे दो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दो जो इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जैसे आप किसी चीज़ में भी रिडीम कर सको। इस चीज़ को ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आपने आज आपका 1.5 GB मिला, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके अकाउंट में कुछ पॉइंट ऐड हो गए। अब उस पॉइंट से आप आगे वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। तो 28 दिन के अलावा आपको मिल गई 31 दिन की। हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए, और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए ऐसा कुछ होना चाहिए, जो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है और ऐसा हो जाना चाहिए। डेटा प्रॉपर्टी की जो बात कही कि भाई किसी को दे देना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए भाई, सही है, सही बात है। उसके बाद कहा कि जो 28 दिन का मंथली स्कैम हो रहा है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। मुझे ये लगता है कि मिनिस्टर जी शायद मेरी वीडियो देखते हैं, क्वाइट पॉसिबल। या हो सकता है कि इन्होंने सर्च किया है, या इन लोगों ने सच में टेक सेवी लोगों से पूछा होगा जो प्रॉब्लम चल रही है, या ये टेलीकॉम के मेरे अपडेट्स बहुत देखते होंगे, या इनका कोई बताने वाला देखता होगा मे बी, या हो सकता है इनकी खुद की ये ऑब्जर्वेशन हो, पॉसिबल हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, बट मेरी काफ़ी बातें मैच कर रही है। आप मेरे चैनल को बहुत पहले से देख रहे हो, तो आपने भी देखा होगा भाई, ये चीज़ तो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने कही है कि जो आपका 28 दिन का जो आप कराते हो, तो उससे क्या है कि पूरे साल में आपको 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है, कंपनी का फायदा होता है। तो 30 दिन का प्लान होना चाहिए, और ये है भी। 2022 में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको अनिवार्य कर दिया था सरकार ने कि भाई आपको कम से कम एक 30 दिन का प्लान निकालना पड़ेगा। उन्होंने निकाला भी, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा उसको पुश नहीं किया। कंपनी को पैसे कम बचते हैं, कंपनी 28 दिन का ही ज़्यादा पुश करती है, आप भी जानते हो। सारी कंपनियों में 30 दिन का प्लान है, लेकिन कम लोगों को पता है, और ये लोग पीछे पीछे उसे छुपा के रखते हैं। जैसे जियो में 319 का प्लान है जो शायद पूरे महीने का आता है, पर ये लोग उसको बहुत पीछे छुपा के रखते हैं। वो अपने 349 वाले को ही ज़्यादा पुश करते हैं, ये होता है। तो अब क्या हुआ है, ये
हमारे जो अभी करंट मिनिस्टर शायद टेलीकॉम के मिस्टर स्कंदिया कोई हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि हम टेलीकॉम कंपनियों को और ज़्यादा डायरेक्ट करेंगे कि आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करो, 1 महीने वाले प्लान को और ज़्यादा बढ़ाओ, अपने सामने रखो ताकि लोगों को दिखता रहे। ये चीज़ पे तो अभी लागू भी हो रही है, मिस्टर चड्ढा ने कहा, एंड इस चीज़ पे चीज़ें लागू भी हो रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई चीज़ ऐसे सवाल उठाया जाता है। इनफैक्ट ये सवाल उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, सरकार बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रही है, इसीलिए तो ये 30 दिन के प्लान कंपनियां लेकर आई थी, लेकिन वो अलग बात है कि इसको एडवर्टाइज नहीं करनी। अच्छा, अगली चीज़ इन्होंने कही कि जब हमारे जो रिचार्ज एक्सपायर हो जाता है तो आप हमें कॉल करने की जो हमारी वो है वो तो खत्म हो जाती है, भाई बैलेंस नहीं है, रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं कर सकते, बट ना हमारे एसएमएस रिसीव और हमारी इनकमिंग कॉल खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये वैसे अच्छी चीज है कि इनकमिंग कॉल नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम कर नहीं रहे, लेकिन हमारे इनकमिंग का जो राइट है वो तो मत चाहिए ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ ओटीपी वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। और उनका ये कहना है कि जो सिम है जिसमें रिचार्ज नहीं हुआ वो 3 साल तक बंद नहीं होना चाहिए। ओफ, देखो ये जो चीज है ये कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये कंपनियों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अब जरा देख कर चलो कि यार आप रिचार्ज नहीं करा रहे 3 साल तक और आप फ्री इनकमिंग कॉल्स ले रहे हो, आपका नंबर आप रिजर्व करके रखे हो, 3 साल तक आपका वो बंद नहीं होगा, तो कंपनियां जब आप इनकमिंग कॉल लेते हो तो आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, राइट। अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल समझते हैं। जब आप किसी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हो तो एक्चुअली आप उनके मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप मशीन इस्तेमाल करने का ही पैसा तो दे रहे हो। जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो वो कोई जमा थोड़ी है। इंटरनेट यूसेज क्या है? टेलीकॉम कंपनियों का मशीनों का इस्तेमाल करना। जो आपने 2 GB डेटा इस्तेमाल किया वो क्या है? 2 GB डेटा। 2 GB डेटा एक्चुअली एक यूनिट है नापने की कि आपने किसी कंपनी का इंटरनेट कितना इस्तेमाल किया, उनकी मशीनों का कितना इस्तेमाल किया, राइट। इस चीज के लिए आप पैसे देते हो। लेकिन अगर 3 साल तक या जो भी है इनकमिंग कॉल्स अगर चल रही है, सो दैट मीन्स आप उस कंपनी की मशीनें 3 साल तक इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो कंपनियों के हिसाब से देखा जाए तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट कंज्यूमर्स के हिसाब से देखा जाए तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। सो यहां पर इन्होंने बात कही तो, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना आई डोंट थिंक ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं। बट जो भी है चीज़ तो अच्छी है भाई, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगली चीज इन्होंने कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे मेक इन इंडिया का चल रहा है, ऐसे मेक एआई इन इंडिया होना चाहिए। अभी जो भविष्य है दोस्तों वो कंप्यूटिंग पावर का है, एआई के मॉडल्स बनाने का है और ये सारी चीजें का है। तो इसमें हमारा इंडिया पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें एआई जो है ना वो इंडिया में बनाना चाहिए। मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं भाई, एआई को बिल्कुल बनाना चाहिए इंडिया में। इंडिया में चिप्स मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, क्योंकि एआई किस पे चलेगा भाई? कंप्यूटर्स पे चलेगा, कंप्यूटर के बाद चिप्स पे चलेंगे ना। सो वो चिप्स जो हैं वो इंडिया में बननी चाहिए। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं, ऐसा होना चाहिए, ताकि और इंडिया के जितनी भी एआई बने वो इंडियन भाषा में भी बने, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज इंटेलिजेंस का एक वो मेजर करने की चीज नहीं है। एक इंसान को इंग्लिश नहीं आ सकती, लेकिन वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। जरा सोचना इसको। अगर आपको इंग्लिश आती है इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो। नो, लैंग्वेज है वो सिर्फ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी इन्होंने एक और चीज की लास्ट की भाई क्रिप्टो को लेकर, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमें जो क्रिप्टो की जो चीजें हो रही है ना वो सब ऑफशोर हो रही है। दैट मीन्स इंडिया में ना क्रिप्टो का सीन ऐसा है, इन्होंने कहा कि उसको गैर कानूनी भी नहीं घोषित किया जाता, लेकिन और टैक्स भी किया जाता है, और उस पर बहुत सारे रेगुलेशन ऐसे लगाए जाते हैं कि जैसे वो गैर कानूनी है। आपको पता होगा ना कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है या जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में टैक्सेबल है, यानी कि उस पर टैक्स लगता है 30% या बहुत हैवी टैक्स लगता है, लेकिन उसको सही तरीके से लोग लीगली भी नहीं मांगते और सरकार भी ज़्यादा उसको ऐसा अच्छे तरीके से देखती नहीं। अब उसके नेचर की वजह से, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो सरकार उसको ना तो गैर कानूनी समझती है ना उसको कानूनी समझती है, लेकिन टैक्स प्रॉपर लगाती है। जिससे होता क्या है कि कई हजार करोड़, कितने 4.8 लाख करोड़ की जो ट्रेडिंग है और जो 180 स्टार्टअप हैं क्रिप्टो के, वो अब दूसरे देशों में चले गए हैं, वहां पर उनकी जो भी क्रिप्टो की वो चीज कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज क्रिप्टो जो है एक यूनिवर्सल चीज है भाई, वो हर जगह चल रही है, लेकिन इंडिया में नहीं चल रही है क्योंकि बहुत टैक्सेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जो पैसा इंडिया में आ सकता था क्रिप्टो से वो नहीं आ पा रहा है, एंड क्रिप्टो की चीज ना लीगल है इलीगल है, थोड़े रेगुलेशंस ऐसे ही हैं उसके। इस चीज के बारे में बात की। देखो भाई यहां पर ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये बिल्कुल सही बातें कही जा रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्रिप्टो को लेकर तो आई एग्री, बट
सरकार की इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्रिप्टो से बहुत गलत चीज़ें भी फंड हो सकती है, एंड क्रिप्टो को आप बेसिकली कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्रिप्टो को अमेरिका जैसी सरकारें भी नहीं कवर कर पाई हैं, गैरकानूनी काम से बहुत रोक नहीं पाई हैं। अमेरिका में जितने भी गैरकानूनी काम होते हैं सब क्रिप्टो करेंसी से होते हैं, सो सरकार को वैसे नहीं पसंद होता। इस बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। बाकी जो इन्होंने कहा कि जो इनकमिंग कॉल वाली है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा भाई ये सब चीज़ों में। बाकी सारी जो डेटा को लेकर चीज़ें कहीं, और बाकी जो हमारा डेटा हमें यूज़ करना चाहिए या जो जो भी चीज़, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं और ये होनी चाहिए। टेलीकॉम में बदलाव होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिस्टर चड्ढा क्या सही बोल रहे हैं, जो भी नहीं बोल रहे हैं, जो भी आपकी जो राय है इसके बारे में आप ओपनली रख सकते हो। मुझे लगता है उनकी ज़्यादातर बातें सही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और यहाँ पर मैं किसी पार्टी या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस जो एक बेसिक टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी की चीज़ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। सो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने बता दी, हाँ ये मेरे लेवल की चीज़ थी जिसको मैं बात कर रहा था और मैंने डिस्कस कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।